नमस्कार एंड वेलकम टू नीट बायोलॉजी। नाउ हम देखते हैं फाइलम एस्केलमेंथीस। जो एस्केलमेंथीस है इसको हम और क्या कहते हैं, राउंड वॉर्म भी कहते हैं। जैसे प्लेटीहेलमिन्थीस को हम फ्लैट वॉर्म कहते थे, वैसे एस्केलमेंथीस को हम राउंड वॉर्म कहते हैं। तो हम आगे बढ़ें इससे पहले आप इसमें देख लीजिए कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं जिससे आपको आगे पढ़ने में आसानी होगी, आप कोरिलेट कर सकोगे। तो ये जो है ये क्या है, एस्केरिस है। एस्केरिस को हम राउंड वॉर्म के नाम से भी जानते हैं। इसमें देख सकते हो आप, इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है कि मतलब जो मेल और फीमेल का अपीयरेंस होगा वो डिफरेंस होगा, आप दूर से ही समझ सकते हो उनको। तो जो इसमें फीमेल है वो लॉन्गर होगी मेल से। और ये डिसीज़ कौन सा कॉज करता है, ये एस्केरिस डिसीज़ कॉज करता है। ठीक, एस्केरिस मेनली कमोनली चिल्ड्रंस में होती है जिसकी वजह से डायरिया वगैरह हो जाता है। ये इंटेस्टाइनल डिसीज़ है। तो ये कैसे होते हैं, एस्केलमेंथीस जो हैं ये फ्री लिविंग के फॉर्म में भी पाए जाते हैं और पैरासिटिक के फॉर्म में भी पाए जाते हैं। तो जो फ्री लिविंग होंगे, ठीक, तो वो जनरली कहाँ पाए जाएंगे, सॉइल में पाए जाएंगे, फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे। और जो पैरासाइट के फॉर्म होंगे वो किस में पाए जाएंगे, जैसे प्लांट्स हो गया, ये प्लांट पे पैरासाइटिक रहेंगे और एनिमल्स पे रहेंगे और ह्यूमंस में रहेंगे। ह्यूमंस का आपने अभी देखा जैसे कि मोस्ट कॉमन एग्जांपल है एस्केरिस जो है, जिसको हम राउंड वॉर्म भी कह रहे हैं, वो एंडोपैरासाइट के फॉर्म में ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाया जाता है, जिसकी वजह से डायरिया हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है। और ये कॉमन किस में है, ये जो है ये चिल्ड्रंस में ज़्यादा कॉमन होता है। और ये कैसे स्प्रेड कैसे होता है, जैसे चिल्ड्रंस देख रहे हो आप बिना हाथ धुले खा रहे हैं, तो ये सॉइल में रहेगा, जब उन्होंने फूड या कुछ खाया बिना धुले तो वो उसके थ्रू आ जाता है। तो इसीलिए वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को अच्छे से धुल के खाना चाहिए। ठीक, और जो एस्केलमेंथीस हैं ये कैसे हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब कि इनमें ऑल 3 जर्म लेयर जो हैं वो प्रेजेंट होंगी। कौन सी 3 जर्म लेयर्स होती हैं, एंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म। और जिनमें मीजोडर्म एब्सेंट होती है उनको डिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है। ठीक, तो जो ये एस्केलमेंथीस है ये कैसा है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। इसमें सिमेट्री कैसी पाई जाती है, बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है कि हम इसको आप जब डिवाइड करोगे तो इसके जो बॉडी पार्ट हैं वो इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। और इनकी बॉडी कैसी होती है, अनसेगमेंटेड होती है। और कैसा है, लॉन्ग रहती है और स्लेंटर और टेपर होगी कहाँ पे, एंड पे। ठीक, और जो सीलोम होता है तो ये कैसे हैं, ये स्यूडो सीलोमेट्स हैं। मतलब कि इनमें जो सीलोम है वो फॉल्स सीलोम होगी। सीलोम किसको कहते हैं, जब बॉडी कैविटी जो है वो मीजोडर्मल जर्म लेयर से लाइनिंग रहेगी तो उसको सीलोम कहते हैं। इसमें पाई तो जाएगी क्योंकि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, इसकी जो कैविटी है वो मीजोडर्म से लाइनिंग तो रहेगी लेकिन वो इनकम्प्लीट रहेगी, उसमें पाउच पाउच के फॉर्म में पाई जाएगी। जैसे हम ये बॉडी कैविटी देखते हैं तो ये सेंटर में क्या हो गया, ये ल्यूमन हो गया। ठीक, ये जो है ये सेंटर में ल्यूमन हो गया बॉडी कैविटी की। और ये जो है इनर लाइनिंग किससे हो रही है, इनर लाइनिंग एंडोडर्म से हो रही है। तो इनर में जो है वो एंडोडर्म की लाइनिंग रहेगी और जो आउटर है वो किसकी लाइनिंग रहेगी, वो एक्टोडर्म की लाइनिंग रहेगी। ठीक, अब एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में अगर कंप्लीट मीजोडर्म की लाइनिंग होती तो हम इसको सीलोमेट कहते, लेकिन एस्केलमेंथीस में जो है मीजोडर्म तो पाई जाएगी लेकिन वो कंप्लीट नहीं होगी। देख रहे हो पाउच पाउच की तरीके, पैचेस के तरीके बीच बीच में पाई जाएगी, इसीलिए हम इसको स्यूडो सीलोमेट कहते हैं कि मतलब फाल्स सीलोम। दूर से तो लगता है कि मीजोडर्म है लेकिन वो कंप्लीट नहीं है। और इनमें जो ऑर्गन सिस्टम लेवल कैसा होता है, इनमें जो है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ऑर्गन सिस्टम पाई जाएंगी। जैसे आपको पता है ना, टिश्यू ग्रेड हो गया, टिश्यू लेवल हो गया, ऑर्गन लेवल हो गया, तो इनमें जो है ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है। और ये कैसे होते हैं, डायोसियस। डायोसियस का मतलब होता है कि जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो सेपरेट इंडिविजुअल में होंगे, एक ही इंडिविजुअल में नहीं होगा, दोनों नहीं पाया जाएगा जैसा हर्माफ्रोडाइट में। इनमें जो है वो अलग अलग इंडिविजुअल में अलग अलग ऑर्गन रहेंगे, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और इसमें क्या होता है हम देख सकते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाई जाएगी। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब कि जो मेल हैं और फीमेल हैं उनके डिफरेंट अपीयरेंस होंगे, आप उनको देख के ही बता सकते हो कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। तो जो फीमेल है वो थोड़ी लॉन्ग होती है
लॉन्ग और राउंड होती है जनरली, और मेल जो है वो शॉर्ट होता है। तो आप दूर से ही बता सकते हो कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल। इसी को सेक्सुअल डायामॉर्फिज्म बोला जाता है। ठीक, अब एस्केलमेंथीस में रिप्रोडक्शन कैसा होता है, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक, जैसे आप देख ही सकते हो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें पाया जाएगा। और जो फर्टिलाइजेशन है वो कैसा होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। आप समझते हो ना, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो उसको इंटरनल कहते हैं। डेवलपमेंट कैसा होगा, डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि लार्वल स्टेज जो होगी वो प्रेजेंट होगी, उसको हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। तो एस्केलमेंथीस में जो राउंड वॉर्म में हम दोनों देख सकते हैं, या तो डायरेक्ट भी पाया जाएगा या इनडायरेक्ट भी पाया जाएगा। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस आते हैं, आप इनको ध्यान रखिएगा, फर्टिलाइजेशन कौन सा है, डेवलपमेंट कौन सा है। और जो इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। कंप्लीट का मतलब क्या है कि इनमें 2 ओपनिंग प्रेजेंट होगी, और अगर इनकम्प्लीट होते हैं तो उनको क्या कहते हैं, उसमें एक ही ओपनिंग होती है, या तो सिर्फ माउथ होगा या तो सिर्फ एनस होगा, लेकिन इसमें 2 ओपनिंग होती हैं। तो इसीलिए इसका जो डाइजेस्टिव कैनाल है वो कंप्लीट टाइप है। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इनमें जो है इनमें मस्कुलर फेरिंग्स पाई जाती है। ठीक, इसको आपको नहीं भूलना है। एस्केलमेंथीस में मस्कुलर फेरिंग्स जो है वो प्रेजेंट होती है। और क्या है, जो एस्केरिस है उसमें जो रेक्टम है वो ओपन करता है कहाँ पे, एनस में। किसमें, फीमेल एस्केरिस में। लेकिन जो मेल एस्केरिस है उसका रेक्टम कहाँ पे ओपन करेगा, वो करेगा क्लोका में। क्लोका जो है मेल के पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है बॉडी सरफेस पे। तो जो मेल का रेक्टम है वो क्लोका में ओपन होता है, और क्लोका जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा आप। अब देखते हैं रेस्पायरेटरी सिस्टम जो है, इनमें जो है एस्केलमेंथीस में रेस्पायरेटरी सिस्टम जो है वो अब्सेंट होता है। तो फिर ये रिस्पिरेशन कैसे करेंगे, अगर रेस्पायरेटरी सिस्टम अब्सेंट है तो ये रिस्पिरेशन कैसे करेंगे। तो इनका जो रिस्पिरेशन है वो बॉडी सरफेस के थ्रू होता है। तो बॉडी सरफेस के थ्रू हो रहा है, इसका मतलब क्या है, बाय मीन्स ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। तो इनमें कोई रेस्पायरेटरी सिस्टम का अलग से ऑर्गन नहीं होता है, ये जो है रेस्पिरेशन करते हैं बाय मीन्स ऑफ सिंपल डिफ्यूजन, बॉडी सरफेस के थ्रू ये सिंपल गैस एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक, तो अब समझ में आ गया ना, रेस्पायरेटरी सिस्टम जो है वो अब्सेंट है और रेस्पिरेशन जो है वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होगा बॉडी सरफेस से। अब जो स्केलेटल सिस्टम है वो कैसा होता है, जैसे हमारे अंदर बोनी और किसी जानवरों के अंदर कार्टिलेजिनस स्केलेटन प्रेजेंट होता है, एंडोस्केलेटन बोल सकते हो, लेकिन इनमें एब्सेंट होता है। तो फिर इनका स्ट्रक्चर कैसे मेंटेन होता है, तो जो हमने अभी बॉडी कैविटी देखी थी वो स्यूडोसिलोमेट थी। ठीक, तो उसी में जो फ्लूइड होगा वो काफ़ी प्रेशर से भरा रहेगा। ठीक, तो वो जो है वो हाइड्रोस्केलेटन का फॉर्म करता है। हाइड्रो मतलब वाटर, फ्लूइड। तो फ्लूइड जो है काफ़ी प्रेशर से भरा रहेगा। जैसे आप एक पैकेट में पानी भरो तो वो काफ़ी टाइट रहता है ना, वो एक स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखता है, तो वो हाइड्रोस्केलेटन इनमें होता है। जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है वो कैसे बने होंगे, इनके कैनाल्स के थ्रू। ठीक, कैनाल जैसा बना होगा। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको ध्यान रखिएगा कि जो इनकी क्लासेस हैं, ठीक, इनके अंदर भी क्लासेस होंगी फाइलम के अंदर। तो जो इनकी नीमेटोड क्लास है उसमें रेनेट सेल प्रेजेंट होगा। अब आप रेनेट सेल को फ्लेम सेल से कंपेयर कर सकते हो। जो प्लेटीहेल्मिन्थीस में फ्लेम सेल था, एक्सक्रेटरी फंक्शन जिसका था और ऑस्मोरेगुलेशन भी था, तो एस्केलमेंथीस में जो है वो रेनेट सेल काम करेगा। नीमेटोड जो इसकी क्लास है तो वो एक्सक्रेटरी और ऑस्मोरेगुलेटरी दोनों फंक्शन काम करती है। ठीक, सिर्फ एक्सक्रेटरी नहीं होता, ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन भी काम करती है। और कौन से मेनली नीमेटोड, जो मेनली मराइन वाटर में पाए जाएंगे। तो अगर ये वाटर में पाए जा रहे हैं तो इनका एक्सक्रेटरी वेस्ट क्या होगा, अमोनिया होगा। जो ऑर्गेनिज्म वाटर में रहेंगे उनका एक्सक्रेटरी जो मटेरियल है वो क्या होगा, अमोनिया होता है। और जो नर्वस सिस्टम है, ठीक, नर्वस सिस्टम में इनके नर्व रिंग होती है और उसी नर्व रिंग से जो है कॉर्ड एक्सटेंड होती है। ठीक, तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम नहीं है। तो यहाँ तक हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली। अब जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं एस्केलमेंथीस को, उसको हमें नहीं भूलना है। क्यों नहीं भूलना है,
क्योंकि जो उनके सेकंड कॉमन नेम होते हैं ये आते हैं क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखिएगा। जैसे एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स हो गया, उसको हम और क्या कहते हैं, राउंड वॉर्म। तो ये मैच द कॉलम के क्वेश्चंस हैं, इनको कभी मत भूलिएगा कि एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड को राउंड वॉर्म कहते हैं, एनसाइलोस्टोमा को हुक वॉर्म कहते हैं। इसको आप 2-3 बार लिख के रिवाइज कर लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। तो एनसाइक्लोस्टोमा को हुक वॉर्म कहते हैं और वुचरेरिया जो है उसको फिलेरियल वॉर्म भी कहते हैं। फिलेरियल, ये फिलेरियसिस जो है डिसीज कोज करता है, इसीलिए इसको फिलेरियल वॉर्म कहते हैं। और जो एंटेरोबियस वर्मिकुलारिस है उसको पिम वॉर्म कहते हैं, और जो ट्रिकुरा है उसको विब वॉर्म कहते हैं। तो इनके जो कॉमन नेम है और इनके क्या हैं ये एकदम अच्छे से आप ध्यान रखिएगा। फिर हम इसके आगे देखेंगे कि कौन से जो हैं वो डिसीज़ कौन से कॉज करते हैं एस्केलमेंथीस। तो जो क्वेश्चंस हैं वो डिसीज़ पे भी बनते हैं। तो डिसीज़ कॉज्ड बाय एस्केलमेंथीस, इनमें थोड़ा देखिएगा किसके कारण हो रहा है और क्या सिम्टम है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो जो एस्केलमेंथीस हैं ये कैसे, दे कॉज वेरियस डिसीज़, मैनी डिसीज़ कॉज करते हैं। अभी हम आपको आगे बताएंगे किन में करते हैं। ये प्लांट्स में भी करते हैं, एनिमल्स में भी करते हैं और ह्यूमंस में भी करते हैं। तो मेनली जो हम देखेंगे वो ह्यूमंस में कौन से डिसीज़ कॉज कर रहे हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। तो एस्केरियासिस, तो ये कौन कॉज करेगा, नाम से ही आप समझ सकते हो, एस्केरिस, ठीक। एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड, जिसको हम और क्या कहते हैं, राउंड वॉर्म भी कहते हैं, ठीक। ये जो है ये इंटेस्टाइनल डिसीज़ है और मोस्ट कॉमनली किन में होती है, चिल्ड्रंस में होती है, क्योंकि वो सॉयल में खेलते रहते हैं, इसलिए हाथ जल्दी साफ नहीं है तो वो जल्दी कॉमन इन्फेक्शन उनमें होता है, ठीक। तो इसीलिए सब्जी वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को अच्छे से धुल के खाना चाहिए। और ये करता क्या है, इसके सिम्टम क्या हैं, जैसे एब्डोमिनल पेन करेगा, डायरिया करेगा, वोमिटिंग करेगा, ठीक। तो एस्केरिस बहुत कॉमन है चिल्ड्रंस में। अब आगे हम देखते हैं एनसाइलोस्टोमियासिस। तो नाम से ही आप समझ सकते हो कौन करेगा, तो कॉज्ड बाय एनसाइलोस्टोमा, और उसको कॉमन नेम क्या है उसका कॉमन नेम है हुक वॉर्म। ये भी कैसा है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन इन्फेक्शन है, और स्मॉल इंटेस्टाइन इन्फेक्शन तो है लेकिन मेनली ये करेगा क्या, ये एनीमिया कॉज करेगा। अब ये एनीमिया कैसे करेगा वो देख लेते हैं। जो लार्ज नंबर ऑफ हुक वॉर्म हैं वो एक कॉलोनी बना लेंगे, कहाँ पे, वो स्टक हो जाएंगे इंटेस्टाइनल वॉल पे, और जब वो स्टक हो जाएंगे तो आपको पता है कि वहाँ से एब्जॉर्ब होता है ना न्यूट्रिएंट्स वगैरह, तो वो उसको डिस्टर्ब करेंगे और जो है ये सक करेंगे ब्लड, जिसके कारण जो है अनीमिया कॉज हो जाएगा, ठीक। अब आगे हम देखते हैं एंटेरोबियासिस। इसके भी आप नाम से बता सकते हो कौन इसको कॉज करेगा। एंटेरोबियोसिस जो है वो एंटेरोबियस वर्मिकुलारिस जो है उसको, उसका कॉमन नेम क्या है, पिनवॉर्म। तो एंटेरोबियासिस कौन कॉज करेगा, एंटेरोबियस वर्मिकुलारिस, जिसको हम कॉमन नेम में पिनवॉर्म भी कहते हैं। इसके क्या होंगे कि ये कॉज करेगा कहाँ पे, इचिंग इन द एनल एरिया। तो जब इचिंग होगी एनल रीजन में तो कॉज करेगा स्लीपिंग डिस्कम्फर्ट। ये भी कॉमनली चिल्ड्रंस में ही देख सकते हो। तो आप देख सकते हो एस्केलमेंथीस के कितनी सारी डिसीजेस कॉज कर रहा है। तो हमेशा इससे प्रोटेक्ट होने का, सबसे प्रिवेंट करें ना, तो सबसे सिंपल क्या होगा, हाथ हमेशा धुलें खाने से पहले। जो फूड मटेरियल है, रॉ मटेरियल, उसको अच्छे से धुलें और अच्छे से पकाएं। पकाने से भी जो है जर्म्स मर जाते हैं, ठीक। अब जो है इसका देख लेते हैं फिलारियासिस। ये भी अभी आपको बताया ना, फिलेरियल वॉर्म। तो कौन है, इसमें 2 टाइप की फिलारियासिस होंगी। कौन से, लिम्फेटिक फिलारियासिस जो कॉज्ड बाय वुचरेरिया बैंक्रोफ्टी, इसको क्या कहते हैं, फिलेरियल वॉर्म भी कहते हैं। ये ट्रांसमिटेड थ्रू किससे ट्रांसमिट होगा, ये क्यूलिक्स मॉस्क्यूटो से। क्यूलिक्स एक जो है मॉस्क्यूटो का मच्छर के टाइप है, उसके काटने से होता है। उसके काटने से ये स्प्रेड करता है कि किसी इन्फेक्टेड को है, उसको मच्छर ने काटा, फिर आपको काटा, तो ये आपको भी हो जाएगा, ठीक। तो ये लिम्फेटिक फिलेरियासिस किसके कारण होता है, वुचरेरिया बैंक्रोफ्टी, जो कि क्या कॉमन नेम है, फिलेरियर
वर्म। ये करेगा क्या, ये करता है थिकनिंग ऑफ द स्किन एंड टिश्यू प्रेजेंट बीनीथ द स्किन। जो स्किन है उसकी थिकनिंग कर देगा और जो उसके नीचे के टिश्यू हैं स्किन के उसको भी थिक कर देगा। ठीक, अब आगे देखते हैं इसका जो सेकंड टाइप है फिलारियासिस का, वो सब क्यूटेनियस फिलारियासिस है। वो काउज्ड बाय, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग है ये, लोआ लोआ इसका नाम है। ठीक, ये कैसे होगा, ये वाटर में पाया जाता है, जनरली फ्रेश वाटर में होता है। तो जब आप फेस वॉश करते हो तो ये आँख में चला जाता है, या आप स्विमिंग कर रहे हो रिवर और पॉन्ड्स में तो उसके थ्रू हो जाएगा। ये इन्फेक्ट करता है, आइस को इन्फेक्ट करता है और स्किन को इन्फेक्ट करता है। तो इसका मेनली आइस इन्फेक्शन कौन कॉज करता है, लोआ लोआ, जो कि फ्रेश वाटर में पाया जाएगा। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।